यात्रा कहाँ से कहाँ तक की हुई? निगोद से नरलोक। कहाँ से कहाँ तक? निगोद से नरलोक। अभी 7 राजू आए हो आप। कितने राजू आए हो? और टिकट अगर आधी ली होगी तो वापस वहीं जाना पड़ जाएगा। और बीच में कहीं टीटी को खुश भी कर लोगे तो वो तुम्हें यात्रा करा देगा। किसको खुश कर लोगे? हम लोग हैं। वो कौन है? हम लोग हैं। देवशास्त्र गुरु। वहाँ से तो टिकट कटा करके निकले थे। जब तीर्थंकर का जन्म हुआ तब एक क्षण के लिए तीनों लोक में शांति छाई। उस समय पता नहीं कौन सा भाव स्पर्श इंद्रियगत आपका हुआ और वहाँ से छिटक करके त्रस पर्याय में आ गए। कौन सी पर्याय में आ गए? और घूमते घामते घूमते घामते निगोद से नर पर्याय तक भी आ गए। यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी बहुत भटके। क्या किया? बहुत भटके और भटक भटक करके फिर एकदम से आ गए पंचम काल में। कौन से काल में? फिर पंचम काल में भी आ गए तो जैन कुल में आ गए। किस में आ गए? जैन कुल में आ गए। जैन कुल में भी आ गए तो प्रतापनगर में आ गए। कहाँ पर आ गए? प्रतापनगर में आ गए। प्रतापनगर में भी आ गए तो 2023 में महाराज को भी ले आए। किसको लेकर के आ गए? हाँ, लेकर के आए हो। ताली बजाने से कुछ थोड़ी ना होगा। यहाँ तो ताल ठोक के खड़ा होना पड़ेगा। क्या करने का? ताल ठोक के खड़ा होना पड़ेगा। महाराज को भी ले आए और ऊपर से क्या सुन रहे हो रोज? हैं? 1 बार खिलाते हो और 3 बार मुझसे खाते हो। कितने बार खिलाते हो और कितने बार लेते हो? सोच लो, बहुत मुश्किल है। पूरा निचोड़ लेते हैं। क्या पूरा निचोड़ते हो? 3 बार सुन रहे हो और 3 बार सुनाते केवल एक ही शब्द आ रहा है। देव गुरु के शब्द श्रवण कर उस पर जो उनके द्वारा कथित मार्ग पर चलकर जो कल्याण करे, उसको श्रावक सदा कहो जो श्रद्धा व विवेक धरे और क्रियावान होकर भक्ति में रात दिवस को एक करे। दिन रात जिसके दिमाग में भगवन जनवाणी, गुरु महाराज, परमेष्ठी, अहिंसा, शांति, समता, ये सब घूमता रहता है, वो कौन कहलाता है? श्रावक। श्रावक छोटा मोटा शब्द। श्रद्धावान में भगवान के पास पहुंचा दिया था और विवेकवान में छटनी कर दिया था। छटनी क्या किया था? क्या हमारे योग्य है और क्या हमारे योग्य नहीं है। समझदार महिला होती है ना, घर में चावल बीनती है। क्या बीनती है? चावल बीनती। यूं किया, कंकड़ आया यूं और चावल आया यूं। कौन सी महिला क्या करती है? उसमें क्या करती है? यूं और यूं। कंकड़ को इधर और चावल को बस। बोले उस समझदार महिला सा ये संसारी प्राणी बन जाए, पाप को इधर और पुण्य को इधर करे तो फिर कभी भी मुंह का टेस्ट खराब होने वाला, दांत असमय में टूटने वाले। लेकिन आप क्या करते हो? करते हो? करते हो क्या? मिलावट। सेठी जी को ज्यादा मालूम है।
सांसारिक जिंदगी में मिलावट तो है ही, तुम्हारा जीवन भी मिलावट से ही बना है। अकेले तुम अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। जीव और पुद्गल दो की मिलावट है, तब तुम्हारा शरीर बना है। मिलावट कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात, लेकिन मिलावट अच्छी चीज की करो ना, खराब चीज की मत करो। दो चीज तो जीवन में होगी होगी। अगर एक पौधे में फूल है तो उसमें कांटे भी हैं। एक चंद्रमा में रोशनी है तो दाग भी है। एक सूरज में प्रकाश है तो तपन भी है। एक इंसान के पास अगर प्रार्थना है तो कामना वासना भी है। लेकिन समझदार जब फूल के पौधे के पास जाता है तो क्या करता है? कांटे से अपनी अंगुली को बचा करके क्या तोड़ता है? वो तोड़ता है। चंद्रमा के पास जाता है, देखता है तो क्या करता है? झकास रोशनी में प्रकृति का सौंदर्य देखता है, चंद्रमा के भीतर लगे हुए दाग को। सूरज के पास भी जाता है तो उसके प्रकाश में विटामिन डी को लेता है, शरीर को जलाने की तपन से चेष्टा नहीं करता है। तो तुम्हारे पास भी प्रार्थनाएं मिली है, उसे स्वीकार करते चले जाओ और धीरे धीरे वासनाओं का विसर्जन करते चले जाओ। बस केवल समझदारी तो दिखानी है। क्या दिखानी है? समझदारी तो। और इंसान का नाम ही है समझदार, क्योंकि इंसान के पास एक गुण विशेष होता है, विवेक। क्या होता है? अच्छे बुरे की पहचान। तिर्यंचों में नहीं है, इसलिए उनके विकार सड़क पर दिख जाएंगे। इंसान के विकार नहीं दिखते, उसके विकार मन में है। कहाँ पर है? मन में है। विकार को विवेक में बदलने के लिए धीरे धीरे आचरण की ओर आपके कदम को बढ़ाए जाते हैं। कैसे बढ़ाए जाते हैं? धीरे धीरे। इसीलिए जन शब्द में दो मात्रा कल बता दी थी कि अच्छे आचार की और अच्छे विचार की। आपके पास विचार तो कई बार अच्छे आते हैं, नहीं ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा नियम ले ले तो अच्छा होता, अरे रोज सवेरे उठ करके चले जाए मंदिर, क्या बिगड़ने वाला है, इससे मालूम है तबीयत खराब होती है, छोड़ दे तो क्या बिगड़ने वाला है। कई बार आपके अच्छे भाव होते हैं और इतने अच्छे भाव होते हैं कि कहाँ घर गृहस्थी के झंझट में पड़े हैं, महाराज बढ़िया रहा। अगर कहीं फंसे हुए उलझे हुए नहीं होते तो सब छोड़ छाड़ के। कई बार आपके भीतर पैदा विचार होते अच्छे, और जिसका मन ही खराब है तो कई बार जब निराश होता है तो हे भगवान मर जाते तो। कितने जोर से निकली, ज्यादा सोचती है? कितने जल्दी विचार, मर जाते तो अच्छा था, तो एक क्षण का झंझट हटेगा, उसी भाव का, उसी भाव का झंझट हटेगा। और त्यागी हो जाते तो अगले भाव का भी झंझट हट जाता। इस भाव में तो झेलना पड़ता, और ज्यादा झेलना पड़ता। क्या? और ज्यादा झेलना पड़ता। लेकिन महावीर कहते होश पूर्वक जिस पीड़ा को झेल लिया जाए वो पीड़ा अपने आप ही कम हो जाती है। कौन सी पीड़ा? होश पूर्वक। अभी हम लोगों के भीतर होश पूर्वक पीड़ा झेलने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमारा मार्ग बड़ा
कठिन लगता है, लेकिन मेरा मार्ग तो बहुत सरल है, इतना सरल है, कुछ काम न धाम, आराम से मकान मिल गया, श्रावक नमोस्तु नमोस्तु बोल रहा है, हम यूँ गए और दिन भर आराम से सो रहे हैं, बैठे कर क्या रहे हैं, कुछ काम थोड़ी ना मेरे को। कितना आराम का जीवन है हमारा। और आपका जीवन देखो, सवेरे उठते के साथ ही चौका चूल्हा, मकान, दुकान, बच्चे, बीवी, काम धाम, सफाई, ये वो फलाना ठिकाना, उसके बाद भी आपको फुर्सत नहीं है। लेकिन आपको उसी काम में मजा आता है, पता नहीं क्यों आता है। क्यों आता है? हैं? क्यों आता है? क्यों आता है? चावल में कंकड़ को देखते तो हो, लेकिन निकालने का भाव पैदा नहीं होता। सोचते चलो इसका भी कुछ वजन तो हमारे पास रहेगा। क्या रहेगा? वजन तो। और विवेक का अर्थ वजन नहीं होता है, विवेक का अर्थ विजन होता है। क्या होता है? विजन होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, विचारधारा क्या है, काम क्या है, टारगेट हमने कहाँ, किसको, कैसे बनाया है। इसीलिए इसका नाम विवेक है। इसका नाम क्या है? विवेक। और विवेक में व्यवहारिक चीजें तो आपको बताई जाएगी, जो पहले बता दिया, हिंसक चीजें और आक्रामक चीजें पहले छोड़ दो। कौन कौन सी चीजें? हिंसक चीजें। मध्यमास मधु, हिंसक चीजें छोड़ दिया। आक्रामक क्या है? क्रोध, मान, माया और लोभ। कहीं पर भी रहोगे, अगर ये चीज अतिरिक्त तुम्हारे पास है तो तुम्हें भी टेंशन है और सामने वाला भी तुमसे दूर है। चाहे क्रोध ज्यादा हो, चाहे मान ज्यादा हो, चाहे माया ज्यादा हो, चाहे लोभ ज्यादा हो, और ये जीवन में रहेगा। इसको आप समाप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन समाप्त करने के लिए थोड़ा सा आपको धर्म के पास और त्याग के पास पहुंचा दिया जाता है। किसके किसके पास पहुंचा दिया जाता है? धर्म के पास और त्याग के पास। उसको श्रावक सदा कहो जो श्रद्धा व विवेक धरे। पहले नंबर पर क्या रखेगा? कि जो बोल रहे हैं वो सच है, सही है। और विवेक क्या रखेगा? जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं स्वीकार लूं। जितनी क्षमता, एक बार की क्षमता तो नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ शक्ति विद्यमान होती है, बुरे काम करने की भी और अच्छे काम करने की। बुरे काम करते समय शक्ति का प्रयोग करता है तो पहले भय भी होता है, तो भीतर से साहस पैदा करता है, कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। और अच्छे काम की भी शक्ति होती है, बोले ले लो, बाद में देखेंगे। तो इधर नियम में अगर उसके भाव जग जाते हैं तो धीरे से उसके विचार पैदा। कई पुराने महाराज थे, क्या थे? कई पुराने महाराज। अच्छी बात है। प्रताप नगर की एक आदत तो अच्छी है। प्रताप नगर की एक आदत तो अच्छी है। कौन सी? कौन सी? हैं? देखो, सब अपने अपने समझ रहे हैं, खिसके हुए खिसकने की समझ रहे हैं। कौन सी आदत अच्छी है? आगे बढ़ने की अगर आदत होती तो मेरे को 15 दिन 1-1 घंटा बोलने नहीं पड़ता। एक क्षण भी नहीं लगता। इस समय भी आप माहिर नहीं हो तो कौन सी आदत अच्छी है? अरे बताने में क्या बिगड़ रहा है? एक आदत सबसे अच्छी है यहाँ की,
कि आते तो सब अलग अलग है लेकिन जाते सब इकट्ठे हैं। कौन सी आदत अच्छी है? आते तो 8:30 बजे से लेकर 9:25 तक हैं, लेकिन जाते 9:35 पे कैसे निकल जाते मुझे पता नहीं लगता। इतनी अच्छी आदत है। ये तो मैंने, ये आदत है। कौन सी आदत है? अलग अलग आना और इकट्ठे। और ये खराब चीज है। ये कौन सी चीज है? बच्चा अलग अलग जन्म ले वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक साथ निपटे, बताओ बुरी बात है कि नहीं? कुछ ज्यादा गहराई से समझ गए। लेकिन विवेक, कौन सी बात चल रही थी? विवेक। वो बुद्धि पैदा हो जाती तो छटनी करता है पाप का, पुण्य का, धर्म का, अधर्म का, हे का, उपादेय का, अपने का, पराये का, अच्छे का, बुरे का, कल्याण का, खिलवाड़ का। और ये विवेक जब तक पैदा न हो तब तक आपका जीवन बच्चे के समान है। बच्चे में विवेक नहीं होता। बच्चे में क्या नहीं होता है? बच्चे में क्या नहीं होता? वहीं पर मल मूत्र कर देगा, वहीं पर भोजन भी गिरा देगा और उसी में से छांट के खा भी लेगा। उसको अच्छे और बुरी का भेद नहीं मालूम। लेकिन जैसी समझ जाता है वैसे ही दिख भी जाए तो मन में क्या भाव पैदा हो जाता है? घृणा का भाव। उसी प्रकार जिसको समझ आ जाती है संसार के भोग के पाप की, तो दिखता भी है तो मन में विचार आ जाता है, हे भगवान कब तक ऐसा काम, कब तक इस कीचड़ में फंसे रहे। अभी आपकी उम्र तो बड़ी है। क्या बड़ी है? उम्र तो बड़ी है, बोले, लेकिन समझ नहीं बड़ी। क्या नहीं बढ़ी? ये महावीर की दृष्टि है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये कौन बोल रहे हैं? महावीर स्वामी बोल रहे हैं। उम्र का बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। उम्र तो आदिनाथ की भी 43 लाख साल घर में बीत गई। कितने साल बीत गए? कितने साल? 83 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद आंख खुली, उसके बाद आंख खुली। महावीर स्वामी की 30 साल में खुल गई। कितने साल में खुल गई? हम और अच्छे थे, 12 साल में खुल गई। और क्या? आपकी पता नहीं खुली कि नहीं खुली। और आंखें जितनी खुलती जाएगी उतना विवेक जाए, और जितना विवेक जागेगा उतनी शक्ति के अनुसार क्रिया होने लगेगी। किसके अनुसार? और शक्ति सबके पास है। शक्ति सबके पास है। आपको धुन चढ़ जाती है कोई व्रत करने के तो पूरा कर लेते कि नहीं है? एक आसन भी कर लोगे, लेकिन जिस दिन व्रत नहीं है उस दिन सारे दिन। अब तुम में और बकरी में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? वही है ना, वो भी बिल्कुल चबाई जा रही है और तुम भी। इसीलिए मनुष्य और तिर्यंच में भेद कर दिया विवेक का। किसका कर दिया? विवेक का। कितना भी दे दो वो तो चढ़ता ही जाएगा। उसी प्रकार तुम भी अगर कितना भी मिल रहा करते ही जा रहे हो तो फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। उस अंतर को दूर करने के लिए फिर ये सब चीज़ों को बाहरी रूप से चढ़ाया, फिर धीरे से कहाँ लाते चले जा रहे हैं आपको? भगवान के पास और त्याग के पास। ध्येयम सदा जिन देव दर्शनम, यानी कि जैन कुल में आ गए हो तो भगवान के दर्शन के बिना कोई भी काम, ये बार बार कहा जाएगा। कोई भी महाराज आएंगे वही आपसे कहेंगे, कोई भी महाराज आएंगे। पहले के महाराज यही तो करते थे।
तुम्हारी शक्ति को जानते थे, तो जब भी आहार लेने जाते थे छोड़ो बोलते थे कि नहीं। और कहाँ तक बढ़ जाते थे? शूद्र जल का त्याग। कहाँ तक? जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक मैं आहार नहीं लूंगा, हमारी मांगे पूरी करो। उनकी मांग क्या थी? शूद्र जल का त्याग। कोई ना कोई श्रावक जरूर पैदा होता था, होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? और एक बार उस समय महाराज को आहार देने के भावों से त्याग करता था और जिंदगी भर भी उस नियम को निभा देता था कि नहीं? श्रावक साधु भी थे कि नहीं? आज भी कई साधु दिगंबर मुद्रा के धारी ऐसे ही है कि जब तक तुम त्याग नहीं करोगे, व्रत नहीं लोगे, तब तक मैं तुमसे आहार लेने वाला नहीं। और फिर भी कोई ना कोई तैयार हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब शक्ति आप में है। हम ही लोग कमजोर हो गए। कौन कमजोर हो गए? जैसे हम कमजोर हुए, आप और डबल। हमने छुड़ाना छोड़ दिया तो आपने सोचा चलो मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। बोले नहीं, पहले जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है। पहले माता पिता कपड़े ले आए और आपने सीधे सीधे पहन लिया, और आज लेके आ जाओ तो पड़ा रहेगा गुस्से में। पुराने वाले को पहनेगा फटा हुआ, तुम्हारी इज्जत खराब करने को, वो नहीं पहनेगा। मेरे लिए मेरे मन का ही बाजार से लाके दो, मैं चलता हूँ, देख के लाऊंगा। इतना विचार हो गया ना। वैसे ही हो गया है। पहले हम लोग जो भी कपड़ा, जो भी नियम देते थे, आप तुरंत स्वीकार कर लेते थे। अब आप कहते चलो पहले मार्केट में चलूंगा, समझूंगा, मेरे हिसाब का होगा, तब मैं ब्रांडेड लूंगा। इतना अंतर आ गया। पहले बच्चों की कोई चॉइस नहीं थी, माता पिता ने जो दिया वो था। अब बच्चों की चॉइस से माता पिता को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती। उसी प्रकार आपके चॉइस से हमको ढीला होना पड़ जाता। और कई पिता ऐसे भी हैं, लेना लेना निकल, अपना कमा अपना कर जाए यहाँ से। ऐसे भी पिता आज भी हैं। आज भी ऐसे पिता हैं कि बच्चे भले बड़े हो गए हैं लेकिन माता पिता के सामने कांपते हैं। बोले ना बाबा ठीक है, हम थे क्या, इनके बल पे तो हुए, इनने बताया उसी अनुसार चले, तो आज मेरी योग्यता इतनी है। उस समय अगर ये हमारे अनुसार चल जाते तो फिर हम भी ढीले के ढीले। तो आज भी गुणगान करते हैं, करते कि नहीं? भले बाद में गाली बके, फिर योग्य हो जाए तो किनारे हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट आज भी करते। उसी प्रकार बताया जाता है कि तुम में शक्ति तो है लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। और तुम्हारे घर में अगर अनुशासन चल गए, एक शक्ति थोड़ी मजबूती से आ गई, जब तक घर से मंदिर कोई जा करके नहीं आएगा तब तक घर में मिलने वाला नहीं। कहीं ना कहीं वो मजबूती 25-30 साल पहले भी थी। ध्येयम सदा जिन देव दर्शनम, पेयम सदा सुपट गालितम यथा। ध्येय जिनेंद्र भगवान, पे जल छान करके पीना, और हे 3 चीजें बताई थी। ध्येय, पे, हे। एतानि चिन्हानि भवन्ति श्रावकै। ये 3 चिन्ह ही श्रावक के लक्षण हैं। ध्येय जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पे जल छान करके पीना। इतने शब्द में ही सारी बाहर की पीने की वस्तु आपको छुड़ा दी है। और हे हेयम खलु निशायाम जनामृताम। हे क्या बताया कि जैन कुल में अगर पैदा हो गए हो, मनुष्य पर्याय में अगर आ गए हो, तो हेयम निशाया यानी रात्रि भोजन का त्याग। तीसरा नियम कौन सा था? वही तो जानवर और मनुष्य का भेद किया। जितने जानवर हैं मांसाहारी, वो कौन हैं? निशा भोजी। कौन से भोजी हैं? और जो शाकाहारी हैं वो दिवा भोजी। गाय भी दिन में खाएगी, रात में। लेकिन आपके घर में जब से बंधन में बन गई है तो उसका भी काम। अब दिन में तुम चारा नहीं दो तो आप देख लो, बकरी, गाय,
और जानवर जो शाकाहारी है वो दिन में खाते, रात में नहीं निकलते खाने। और जो हिंसक है, शेर, उल्लू, गीदड़, चमगादड़, ये सब कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। तो जानवर निशा भोजी है, हिंसक, और इंसान दिवा भोजी। कौन सा भोजी है? ये विवेक आप में है कि नहीं है? बोले है कि नहीं है? है, लेकिन क्या करें? समझ है पर समझदारी नहीं है। मालूम तो है लेकिन संकल्पबद्धता नहीं है। आप में सोचो चलो 50% लोग होंगे छोड़े हुए, 50% नए हैं, वो नहीं छोड़े हुए हैं। लेकिन कह दिया अगर तुम जैन हो, कौन हो? जैन हो, तो कब खाओ? दिन में खाओ, रात्रि में मत खाओ। स्पष्ट कह दिया। कल भी ये प्रसंग छिड़ रहा था ना, है? कल भी छिड़ा था कि नहीं, कि कोई ने शाम को या रात में कहीं भगवान को, महाराज को नारियल चढ़ा दिया तो पाप लगेगा या पुण्य। इसमें फटाक से प्रश्न उठ रहे थे। लेकिन ये प्रश्न नहीं उठ रहा था कि रात में अगर हम खाते हैं तो पाप लगेगा या पुण्य। ये नहीं पूछते। बोले महाराज पुण्य का उदय है तभी तो रात में माल मसाला खाने मिलता है, फ्री में मिलता है, ज्यादा मिलता है। सोचो स्थिति कहां जा रही है, मानसिक सोच कहां जा रही है। उसको बिल्कुल हिंसक कहा, और हिंसक में भी वो क्रूर मांसाहारी जीव कहा है। इसीलिए आपको जब भी सुनाते तो क्या कह देते? रात्रि में खाना खाना क्या खाने के बराबर है? बोल देते कि नहीं बोल देते हैं? बोलते ही कि नहीं बोलते हैं? बोलते ही कि नहीं बोलते हैं? सब बोलते हैं आपको, और त्याग भी दिलाते हैं कि कम से कम जैनी हो तो तुम सोचो तुम्हारे गुरु महाराज 24 घंटे में एक बार खा करके 24 घंटे 3 बार खिला करके भी आराम से जी सकते हैं। तो हे जैनियों, तुम दिन में 2 बार खा करके भी आराम से जी सकते हो, आराम से जी सकते हो। अजैनों को भी ये बात पता है कि जैनी रात में नहीं खाते, जैनी मांसाहारी नहीं होते। किसको मालूम है? और आपकी पहुंच तो यहां तक ऊंची है, अगर प्लेन में भी जाओगे आप और आप उससे बोलोगे जैन फूड देना, तो क्या देगा आपको? क्या देगा? क्या देगा? वो तो और भी ज्यादा आगे बढ़ के आलू प्याज से रहित देगा, वही देगा, जैन फूड देगा। लेकिन आप कहोगे अरे यार इस थाली में तो कछु, ये है जैनी, है ये है जैनी। कहाँ पहचान रह गई आपकी? ट्रेन में पूछ लो तो जैन फूड अलग बता देगा। रात में अगर खाओगे तो, पहले तो थोड़ी बहुत संकोच था भी जैनियों में, होटल में रात में खाते भी थे तो अलग केबिन बना हुआ, पर्दे वाले अंदर घुस जाते थे, बोले धोखे से कोई आ गया देख लिया तो क्या होगा। आजकल तो सोचो बदलाव कितना हो गया। हेयम सदा निशा भोजनम, कौन सा भोजन? अभी तो रात्रि भोजन की बात चल रही है कि कैसे जैन है, रात में मत खाओ, क्योंकि आपको मालूम है सूर्यास्त जैसे ही होता है तो सूक्ष्म कीटाणु अपने आप ही पैदा। आप देखो शाम के समय लाइट जलाओगे कितने सारे कीड़े पतंगे हो जाएंगे, लेकिन दिन में आप हेलोजन भी जलाओगे तो कीट पतंगे होने वाले नहीं। ये सबको दिखता है, दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? और इसके उपरांत भी क्या हो रहा है? विज्ञान भी सिद्ध कर दिया। अल्ट्रावायलेट नाम की परावैगनिक किरण होती है जिसमें सूक्ष्म कीटाणुओं को पैदा होने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसी शाम होती है मच्छर पैदा हो जाएंगे, सिर पे भन्नाने लगेंगे। दिन में आपको कीट पतंगे, चौर इंद्रिय जीव, कितने सारे जीव, चौर इंद्रिय जीव। आपके ऊपर लाइट जल रहा है और नीचे कढ़ाई चढ़ रही है और आप यूँ भजिया डाल रहे हो, ऊपर से कीड़ा गिर रहा है, आप तोड़ के खाते हो। आज तो सौंफ बहुत ज़्यादा डाल दिया, गटक कैसे देगा? क्या कर दिया? वो वैसे ही तो कीड़े दिखते हैं।
दिखते ना वैसे। हाँ, ये श्रावक बड़ा समझदार है, बड़ा समझदार है, हम ही को समझा देता है। किसको समझा देता है? हम ही को समझा देता है। बाल दिख जाए तो धागा बता देगा, है? मक्खी दिख जाए तो इलायची बता देगा। बोले मतलब पूरा पिसा नहीं था इसलिए चल, इसका कोई भरोसा है क्या? वो तो सोचता है तात्कालिक मेरा काम निपट जाए, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। ये बड़ी स्थिति बदल गई है। नहीं तो पहले के नियम था घर में, क्या घर में शाम होते ही चूल्हा साफ सुथरा होकर के बंद, सारे बर्तन साफ होके उल्टे रख गए सुखा करके, क्योंकि जिसके घर में बर्तन जूठे पड़े हों उस घर में नियम से कलह होगी, नियम से होगी। ये वास्तु का भी नियम है, व्यवहारिक नियम भी है। जिस घर में भी जूठे बर्तन पड़े हो नियम से कलह होगी। जिस घर में आटे कच्चे पड़े हो बने हुए, आजकल रखते हैं ना फ्रीजों में, ना मना किया है। ये पितरों के तर्पण के लिए रखे जाते हैं। किसके लिए? जो तुम्हारे मर गए हो घर में, बोले वही आटा उसी का दीपक बना लो, और वो नज़र उतारने के भी काम वही आता है। ये आटे की लोई में दीपक जला लो चतुर्मुखी, और कोई बाधा है तो उतार के चौराहे पे रख दो। ये सब होते हैं दुनियादारी में। किसमें होते हैं? दुनियादारी में होते हैं। दुनिया भर के लफड़े आपको दिखेंगे। बाहर की चीज़ थी, अब तो किसके घर में रहने लग गया? आपके घर में। इसलिए अल्ट्रावायलेट नाम की किरणें होती है। इसीलिए पीना और खाना बिल्कुल क्या कर दिया है? निषेध कर दिया है। जैनियों में तो बहुत बड़ी बात कह दी है। रात्रि भोजन के त्याग में किसकी कथा आ जाती है अपने यहाँ? शियार की। किसकी कथा आती है? किसकी आती है? शियार की आती है। आप सोचो कि एक शियार भी था, तो जंगल में महाराज थे, और महाराज थे तो उनके पास वो उधर से गुजर रहा था। महाराज को देखते ही उसके परिणामों में निर्मलता आ गई। क्या आ गई? निर्मलता आ गई थी। और जैसे निर्मलता आ गई वैसे क्या? महाराज ने कहा महाराज नियम। महाराज ने आंखें बंद की, देखा होती ज्ञान से, अरे ये तो निकट भव्य जीव है। कौन सा जीव है? निकट भव्य, यानी कि जल्दी कल्याण करने वाला। आप अगर यहाँ पर आकर के बैठे हो तो कह रहे हैं निकट भव्य जीव हो, तभी तो आपके लिए इतना बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम संकल्प में बन जाओ, अन्यथा क्या जरूरत है? तुम अपने घर का खा रहे हो, अपनी कमाई का खा रहे हो, मुझे क्या लेने देना? तुम चाहे दिन में खाओ, चाहे रात में खाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे तड़फो, मुझे क्या मतलब? बोले कोई मतलब है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी क्या कह दिया? कहे सीख गुरु करुणा, करुणा के वशीभूत करके, हे भगवान ये कब तक भटकते रहेंगे? चलो कुछ का भी मन में भाव आ गया तो कम से कम इसका भविष्य सुधर जाएगा। घर में बच्चे 10 होते हैं तो पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती स्कूल भेजोगे, बोले कम से कम पढ़ लेगा तो इसका भविष्य तो बन ही जाएगा, नहीं तो जो है सो खत्म हो गई ना बात। नियम लेने के लिए कह दिया। बोले निकट भव्य, तो क्या नियम दिया? बोले हे शियार तू अंधेरे में कुछ भी खाना पीना नहीं। कौन सा नियम दे दिया? अंधेरे में कुछ भी खाना पीना। और तो शियार था, अंधेरा